और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के अजमेर रोड पर पीडब्ल्यूडी कार्यालय में गुरुवार को सुबह 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए नाबालिग रेप पीड़िता अपने माता पिता के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने समझाइश की, जिसके बाद वे टंकी से नीचे उतर गए। टंकी से उतरने के बाद सिटी थाना पुलिस तीनों को थाने ले गई। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग किशोरी के परिजन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी के साथ धनराज व भागचंद ने बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया, जिससे उसकी बेटी गर्भवती हो गई। आरोपियों ने पीड़िता को डराया धमकाया तथा किसी को भी कुछ बताने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़िता के परिजन का आरोप है कि पुलिस द्वारा मामले में आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते न्याय के लिए उन्हें आज पानी की टंकी पर चढ़ना पड़ा। मौके पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा व शहर थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने समझाइश कर पीड़िता व उसके परिजनों को नीचे उतरवाया तथा परिजनों को आश्वस्त किया कि उन्हें आईजी के समक्ष प्रस्तुत कर मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। इस मौके पर तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा हो गई। टंकी से नीचे उतरने के बाद रोते हुए पीड़िता के माता पिता ने आरोप लगाया कि भाजपा पार्षद मनोज कुमावत आरोपियों को बचा रहा है। आरोप लगाया कि पुलिस ने पैसे लेने के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तथा आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। स्वागत है नए साल के साथ नई शुरुआत का। पेश है सूरजकाल दर्शक कैलेंडर, हर घर का विश्वसनीय साथी। इस एक अद्भुत कैलेंडर में पाएं सप्ताह के सभी वार और पूरे साल के प्रमुख त्योहारों की जानकारी, विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों की मुहूर्त, सिविल कोर्ट, बैंक, भारत सरकार और राजस्थान सरकार की छुट्टियां, शिक्षा विभाग की सभी छुट्टियों का विवरण, गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती, आपके हर पूजा की जरूरत, मेहंदी लगाने की आसान और सटीक विधि, आपका दैनिक राशिफल और व्यापार का भविष्य, शुभ कार्य योजनाओं और जीवन से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण जानकारी। यह सिर्फ एक कैलेंडर नहीं बल्कि साल भर का मार्गदर्शक है। सूरजकाल दर्शन कैलेंडर, हर परिवार का सच्चा साथी। कैलेंडर प्राप्त करने के लिए संपर्क करें गर्ग पेपर इंडस्ट्रीज, अजमेर गेट, केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9887 00 65 00, 9887 00 6001। जिला बार एसोसिएशन केकड़ी के वार्षिक चुनाव हेतु मतदान शुक्रवार को बार कार्यालय में किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मतदान होगा। इस बार चुनाव में अध्यक्ष सहित अन्य पदों के चुनाव हेतु 189 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। अध्यक्ष व महासचिव पद पर इस बार कड़ा मुकाबला है, जहां अध्यक्ष पद पर मनोज आहूजा व राम सिंह राठौड़ के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं दूसरी ओर महासचिव पद पर मुकेश शर्मा, विशाल राजपुरोहित व कालूराम गुर्जर के बीच मुकाबला होगा। इसके अलावा कोषाध्यक्ष पद पर कमलेश कुमार शर्मा व धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के बीच चुनाव होगा। वहीं वित्त सचिव पद पर रामेश्वर कुमावत व दुर्गालाल वर्मा और पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर अतुल दादिच व इमदाद अली के बीच मुकाबला है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी भंवर सिंह राठौड़ ने बताया कि शुक्रवार को सुबह विभिन्न पदों पर होने वाले मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी तथा निष्पक्षता व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी लगातार जुटे हुए हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी नवल किशोर पारिक ने बताया कि निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता के लिए विशेष ध्यान रखा गया है तथा मतदान की प्रक्रिया की समाप्ति के तुरंत बाद ही मतगणना की जाएगी तथा परिणामों की घोषणा होगी। उन्होंने बताया कि उपाध्यक्ष पद पर शिव प्रसाद पाराशर, सामाजिक कल्याण व सचिव पद पर सचिन कुमार राव व कार्यकारिणी सदस्य के पद पर आदिल कुरैशी, नंदलाल बेरवा, रविंद्र कुमार मेवाड़ा, रेहान नकवी का निर्विरोध निर्वाचन पूर्व में ही किया जा चुका है। शुक्रवार को अध्यक्ष सहित अन्य पदों पर मतदान होगा। मतदान से एक दिन पहले कचहरी परिसर में सुबह से शाम तक चुनावी शोरगुल मचा रहा। दिन भर उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क कर प्रचार प्रसार करते दिखे। उम्मीदवार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए अधिवक्ताओं से संपर्क कर उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आए, जिससे दिन भर कचहरी परिसर में चुनावी माहौल गर्म नजर आया। उम्मीदवार लगातार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर अधिवक्ता से संपर्क कर उन्हें अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। वहीं कचहरी परिसर में दिन भर टोलियां बनाकर अधिवक्ता चुनावी चर्चा करते दिखे।
कल बाहर चुनाव है, किस तरह की तैयारी की गई है, जानकारी दीजिए। बाहर चुनाव कल 13 दिसंबर 2024 को प्रातः 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान प्रक्रिया रहेगी। उस मतदान प्रक्रिया के लिए आज हमने सभी तैयारियां बाहर हॉल में कोर्ट कैंपस में की है और उसके पश्चात 3 बजे बाद में ये जैसे ही समाप्त होगा मतदान, उसके 15 मिनट पश्चात हम मतदान की गणना आरंभ करते हैं। कितने अधिवक्ता इस बार? कुल इस बार 189 अधिवक्ता वोटिंग राइट है। वैसे तो हमारे यहाँ अधिवक्ता है, लेकिन बाहर ने साधारण सभा में ये निर्णय लिया था कि जो सदस्य रेगुलर आते हैं उन्हें ही हम वोटिंग पावर्स देंगे, इसलिए हमारे 189 अधिवक्ता इस वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। उप मुख्यमंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर केकड़ी जिले के नगर परिषद प्रांगण में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। जिला विकास पुस्तिका का विमोचन व राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने जिला विकास प्रदर्शनी में विभागवार लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। इसमें राजीविका द्वारा हस्तशिल्प उत्पादन, पंचायती राज व ग्रामीण विकास द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के मॉडल, कृषि विभाग द्वारा उन्नत फसल के बीज व उत्पादन सहित जिले के पंच गौरव प्रदर्शन स्टॉल का भी अवलोकन किया। इसमें एक जिला स्तरीय उपज सरसों एवं प्रजाति जामुन, एक उत्पादन ग्रेनाइट, एक खेल हॉकी तथा एक पर्यटन स्थल हाडी रानी की बावड़ी और वराहा मंदिर के कटआउट की सराहना की। उन्होंने प्रदर्शनी में दिव्यांगजन को उपकरण वितरित किए। इसमें सज्जन को व्हील चेयर, कमलेश तेली को ब्लाइंड स्टिक, कन्हैया लाल को ट्राई साइकिल एवं मथुरा देवी गुजर को बैसाखी वितरित की गई। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अफसाना पत्नी इस्माइल को 51,000 रुपये की राशि का चेक दिया। उप मुख्यमंत्री द्वारा 5 प्रतिभावान विद्यार्थियों को मोबाइल टैबलेट भी वितरित किए गए। इसमें मनीष धाकड़, हर्ष कुमार जैन, रौनक चौधरी, पार्थ माहेश्वरी और अदिति शर्मा को टैबलेट वितरित किए गए। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी की छात्रा अंबिका कंवर, नीतू जांगीड़, सोनू सैनी, ऐश्वर्या दादीच और प्राची सेन को साइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर 4 विद्यार्थियों को व्यावसायिक टूल किट वितरित किए गए। साथ ही मुफ्त जांच हेतु वाउचर योजना के अंतर्गत 3 महिलाओं को मुफ्त सोनोग्राफी जांच हेतु वाउचर प्रदान किए गए। स्कूटी वितरण योजना के अंतर्गत मुस्कान बेरवा, कुशी चौधरी, अंतिमा शर्मा और आरती शर्मा एवं नरगिस अंसारी को स्कूटी वितरित की गई। मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के अंतर्गत नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। रोजगार उत्सव के अंतर्गत जिले में 252 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इसके पश्चात उप मुख्यमंत्री द्वारा जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। साथ ही राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पर प्रेस वार्ता की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 2024-25 के बजट में केकड़ी जिले के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में केकड़ी जिला विकास की नई कहानी लिखेगा। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2024-25 के बजट में केकड़ी जिले के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं की है। आने वाले वर्षों में केकड़ी जिला विकास की नई कहानी लिखेगा। उन्होंने कहा कि नसीराबाद से देवली तक 4 लेन सड़क निर्माण के लिए 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसकी DPR तैयार की जा रही है। केकड़ी सरवाड़ देवली सड़क का उन्नयन कार्य किया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 118.66 किलोमीटर सड़क निर्माण व 41 गाँवों में डामर सड़क से जोड़ा जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में केकड़ी क्षेत्र में नवीन छात्रावास और आयुष चिकित्सालय का निर्माण किया गया है। 111 बेटियों को स्कूटी और 2,751 बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का शुभारंभ 15 दिसंबर से किया जाएगा, जिसमें 37 प्रकार की निःशुल्क जांच सुविधाएं उपलब्ध होगी। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, अजमेर देहात भाजपा अध्यक्ष देवीशंकर बूतड़ा, जिला कलेक्टर श्वेता चौहान, विशिष्ट शासन सचिव नरेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। बजट में भी दिए गए थे और आगे आने वाले समय में और भी काम होगा।
केकड़ी जिला हम सभी के लिए बहुत आवश्यक भी है, बहुत प्राथमिकता से सरकार इसमें काम करवाना चाहती है, विकास करवाना चाहती है। हमारे जनप्रतिनिधि भी बहुत एक्टिव हैं, सब हमेशा ही, चाहे बजट से पहले की बात हो, बजट के दौरान हो या उसके बाद, हमेशा ही चिंता भी करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सबको बधाई दूंगी और बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। मैं यहाँ से प्रभारी मंत्री हूँ, तो मेरा भी यहाँ दौरा लगातार होता रहता है। हम सब जानते हैं कि केकड़ी पंच गौरव राजस्थान सरकार प्रत्येक जिले में विरासत एवं पर्यावरण के संरक्षण, आर्थिक उन्नति एवं रोजगार के अवसरों से बढ़ोतरी व जिले का सर्वांगीण विकास करने हेतु पंच गौरव प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में उसकी विरासत एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रख एक उपज, एक वनस्पति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल एवं एक खेल चिन्हित किए जाएंगे। केकड़ी जिले के लिए 5 तत्व कृषि उपज सरसों, वन प्रजापति जामुन, उत्पाद ग्रेनाइट, पर्यटन स्थल 12 मंदिर, हाड़ी रानी की बावड़ी, खेल हॉकी। राज्य सरकार द्वारा केकड़ी जिले हेतु चयनित 5 गौरव के लिए रुपए 1 करोड़ प्रति गौरव के आधार पर कुल 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा काम है, ऐतिहासिक काम है कि जो हर जिले में हो रहा है। राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हर जिले के बारे में सोचा। उस जिले में सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कौन सा है उसके बारे में सोचा, उस जिले का कौन सा उत्पाद है, कौन सी उपज है, कौन सा खेल है, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये एक मैं मानती हूँ बहुत ही ऐसा यूनिक काम है, अलग काम है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हर जिले में हो रहा है। 1 साल के जो ये कार्यक्रम है, जो अभी आज से उसकी शुरुआत है, इसके भी अंतर्गत इसके भी आज हमारे जो पंच गौरव का कार्यक्रम है उसकी भी आज हम लोगों ने शुरुआत की है। तो इस विजयादशमी पर केकड़ी के लोगों के लिए रॉयल फर्नीचर लेकर आया है बेजोड़ लग्जरी फर्नीचर का विशाल संग्रह। अब अपने घर को दे एक शाही और अनोखा लुक, जहां मिलेंगे हर प्रकार के फर्नीचर, वो भी बेहतरीन गुणवत्ता और आधुनिक डिजाइन के साथ। हमारे विशेष संग्रह में शामिल है आरामदायक आकर्षक सोफा सेट, बेहतरीन डिजाइन वाले बेड्स, फाइन फिनिशिंग वाली डाइनिंग टेबल और कुर्सियां, वर्क फ्रॉम होम के लिए विशेष स्टडी टेबल और ऑफिस चेयर, और भी बहुत कुछ खास आपके घर के हर कोने के लिए। रॉयल फर्नीचर के शुभारंभ के मौके पर चुनिंदा प्रोडक्ट पर शानदार डिस्काउंट। शुरू करें अपने घर की सजावट एक नए अंदाज में, वो भी रॉयल फर्नीचर के साथ। हमारा पता है एयू बैंक के पास, सापुंडा रोड, केकड़ी। शुभारंभ विजयदशमी के शुभ अवसर पर, तो इंतजार किस बात का। रॉयल फर्नीचर आइए, जहां हर फर्नीचर बने आपके सपनों का हिस्सा। आइए और अपने घर को बनाएं और भी खास। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम की प्रेरणा से रेड क्रॉस सोसाइटी केकड़ी व आयुर्वेदिक विभाग राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेदिक क्षार सूत्र शल्य चिकित्सा पद्धति से पाइल्स, फिस्टुला, फिशर व अग्निकर्म विधि से पुराने दर्द, सियाटिका दर्द, पैरों की कीले एवं कपलिंग क्रिया के द्वारा असाध्य रोगों का उपचार के लिए पंचकर्म चिकित्सा की जाएगी। रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन ने बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी केकड़ी व आयुर्वेदिक विभाग के द्वारा 17 दिसंबर से 26 दिसंबर तक 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा एवं सामान्य उपचार के लिए चिकित्सा शिविर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय अजमेरी गेट के पास कटारिया विश्रामशाला में किया जाएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव निरंजन तोषनीवाल ने बताया कि चिकित्सा शिविर में सभी रोगियों को शल्य चिकित्सा, दवाइयाँ, भोजन, आवास की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। आयुर्वेदिक विभाग अजमेर के उपनिदेशक हनुमान मीणा ने बताया कि शल्य चिकित्सा शिविर में सार सूत्र पद्धति से रोगियों के पाइल्स, फिस्टुला, फिशर का ऑपरेशन किया जाएगा। सार सूत्र पद्धति से विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत जैन, डॉक्टर श्याम सुंदर स्वर्णकार, डॉक्टर सुनील कनोडिया, डॉक्टर जगदीश सिंह राजावती, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर रंजना जैन एवं वात रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अंजू कटारे, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललिता कुमारी, पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर रीचा परमार व जनरल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर विकास गजराज, डॉक्टर विजय कुमारी शर्मा के साथ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अपनी सेवा देकर आए हुए रोगियों को जटिल बीमारियों से छुटकारा दिलाया जाएगा।
श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व OBC SC ST SBC डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। केकड़ाधीश बालाजी मंदिर के नवीन ट्रस्ट संचालन को लेकर देवस्थान विभाग की ओर से मान्यता दे दी गई है। इसकी पहली बैठक का आयोजन बालाजी मंदिर परिसर में किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष पद के लिए चेतरमल जाट को जिम्मेदारी सौंपी गई। उल्लेखनीय कि पूर्व में मंदिर संचालन को लेकर बनी कमेटी को देवस्थान विभाग की ओर से भंग कर दिया गया था। इसी आधार पर नवीन ट्रस्ट गठन को लेकर आदेश जारी किया गया, जिसमें पर्यवेक्षक के रूप में केकड़ी तहसीलदार और देवस्थान विभाग के निरीक्षक को जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में मंदिर के नवीन निर्माण समेत विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। देवस्थान विभाग के आदेश के तहत नवीन कार्यकारिणी को निर्देशित किया गया कि प्रन्यास के नाम से बैंक खाता खुलवाकर सभी वित्तीय लेन देन बैंक खाते के माध्यम से सुनिश्चित करे व नियमित रूप से अंकेक्षण करवाए। इसकी पालना रिपोर्ट अगले 2 महीने में देवस्थान विभाग को प्रस्तुत करनी होगी। नई कार्यकारिणी में चेतर जाट को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा शोजीराम जाट, हरिप्रसाद शर्मा और भागचंद चौधरी को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि सत्यनारायण जाट को महामंत्री बनाया गया। इसी प्रकार रामदेव माली को मंत्री, शिवराज जाट को सचिव, गजानंद तेली को सह सचिव, धनराज चौधरी को कोषाध्यक्ष, निरंजन मोदी व रमेश चंद्र चौधरी को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया। साथ ही शुक्लाल जाट, पुखराज जाट, हेमराज जाट, प्रधान चौधरी, धनराज जाट, सांवरलाल जाट, दशरथ चौधरी, लालाराम जाट, सत्यनारायण तेली, रामकिशन गुजर को सदस्य के रूप में कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। सपनों की आशियानों को दे नया आयाम। सिकवाल बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के साथ विगत 20 वर्षों से विश्वसनीयता के साथ सेवाएं। सभी प्रकार के नवीन आवासीय, व्यावसायिक, बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइन, किसी भी प्रकार के पुराने भवन को आकर्षक लागत में अल्ट्रेशन द्वारा आधुनिक डिजाइन से निर्माण कार्य। सभी प्रकार के निर्माण कार्य प्रशिक्षित श्रमिकों द्वारा लेबर रेट अथवा मटेरियल सहित तय समय सीमा में करवाया जाता है। भवन निर्माण के दौरान आने वाली हर समस्या से छुटकारा चाहिए तो हमारे नंबर 9982829714 व 9079139833 पर कॉल करें। आपका रामोतार सिकवाल सिविल इंजीनियर, केकड़ी, राजस्थान। प्रख्यात हास्य कवि व मंच संचालक बुद्धि प्रकाश दादीची म्यांमार के प्रसिद्ध शहर यंगून में सम्मानित होंगे। वहां भारतवासियों की प्रतिष्ठित संस्था ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के सालाना जलसे में 15 दिसंबर को आयोजित समारोह में कवि बुद्धि प्रकाश दादीची विशेष रूप से शिरकत करेंगे। 13 दिसंबर को यंगून के लिए रवाना होंगे। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन भारतीय मूल के लोगों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। वहां आयोजित जलसे में दादीची अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां भी देंगे। GOPIO भारतीय मूल के प्रतिभाशाली साहित्यकारों और कलाकारों आदि को अपने जलसे में आमंत्रित करती है। उल्लेखनीय कि कवि बुद्धि प्रकाश दादीची विश्व के कई देशों में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहां पर भारतीय मूल के प्रतिष्ठित संस्थानों के द्वारा कई बार दादीची का विशेष रूप से सम्मान किया गया है। कवि बुद्धि प्रकाश दादीची विद्यार्थी जीवन से ही काव्य कला कौशल से पहचान स्थापित करते आ रहे हैं। कवि सम्मेलन मंचों पर अपने काव्य प्रस्तुति और मंच संचालन के लिए बुद्धि प्रकाश जाने पहचाने जाते हैं। वह दुबई, शारजाह, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, UAE के विभिन्न देशों व नॉर्थ अफ्रीका आदि क्षेत्र के विभिन्न देशों में अपने साहित्य सर्जन और मंच का काव्य प्रस्तुति को लेकर सम्मानित हो चुके हैं।
देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान है। मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ, प्रिंटेड अभ्यास प्रश्न बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी।